एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे बचपन का सपना सच होने जा रहा है। मतलब है तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जा रही हूँ मेरी माता रानी से मिलने। जय माँ वैष्णो देवी की। और मेरे साथ में पता है कौन जा रहा है? मम्मी, पापा, भैया, चाचा, चाची तो सब जा ही रहे हैं। साथ ही में कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जब इन्हें ये लग रहा था कि हम इनको लेकर के नहीं जाएंगे तो बहुत उदास सा चेहरा था, और जैसे ही हमने इनको बोला कि भैया हमारे साथ में हमारे श्री कान्हा जी भी जाएंगे तो ये बिल्कुल खुश हो गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक सेकेंड जस्ट। ये देखो मेरे सुंदर से कान्हा जी। ये हम पहुंच गए थे रात को रेलवे स्टेशन पे, जो कि हमारी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से थी। और ये रहा हमारा रास्ते का व्यू। मैं आपको क्या बताऊं, इतना सुंदर व्यू। मतलब मैं तो थी सपनों की दुनिया में, क्योंकि आज दिन तक अगर मैं कभी दिल्ली से बाहर जाने की बात करूं तो मैं सिर्फ गई हूँ लखनऊ, यानी मेरी नानी के घर, मेरे दादाजी के घर। बट ये फर्स्ट टाइम था कि एक तो हम बाहर निकले और दूसरा हम जा रहे हैं सीधा माता रानी के पास में। यहाँ से रिलेटेड ना मेरी स्टोरी है। मतलब बचपन में ना मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा जी, रुको यही रुकना, ये दो फैमिलीज थी जो कि गए थे वैष्णो देवी। बट मेरे पेरेंट्स किसी भी रीजन से मे भी नहीं गए होंगे। और एक सॉन्ग होता है ना माता रानी जी का कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। तो उसकी जो शुरुआत की दो लाइनें होती है कि मतलब जिन लोगों को माता रानी बुलाती हैं वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, और जिनको नहीं बुलाती हैं बहुत अभागे होते हैं। तो मतलब मैं विंडो के पास में खड़े होकर के इतना रोई थी उस दिन उस गाने को सुन करके। और तभी मैंने विश किया था कि हे माता रानी हमें भी जल्दी से बुलाओ। और फाइनली आज मेरा वो सपना सच हो रहा था। आप मेरी जो खुशी है ना उस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब और ये वहाँ के जो हमारा शॉप होती है माता रानी जी की, जहाँ से हमने चुनरी खरीदी थी माँ के लिए, वो उस शॉप के सारे नज़ारे हैं। मेरे भाई की मस्ती और ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। मतलब यहाँ पे ना कुछ अलग ही एनर्जीज़ हैं। मैं आपको सच्ची बताऊँ तो ऐसी खुशी और इतनी शांति, सुकून आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये वादियाँ, ये पहाड़, और ये माता रानी जी का आप देख रहे होगे वाइट कलर का घर। ये मेरी माता जी वहाँ पे बैठी हुई है। और जो मौसम था, मतलब जब मैंने कहा था सबसे कि अगस्त में हम प्लान कर रहे हैं, तो अगस्त का जो महीना था वो बारिश का था। बट यहाँ पर होपफुली जब तक हमारे दर्शन नहीं हो गए थे तब तक तो बारिश नहीं थी। लास्ट के 2 दिनों तक काफ़ी बारिश हुई थी, और जिसकी वजह से ठंड भी हमें लग रही थी। तो मैंने तो अपने विंटर के लिए कुछ क्लोथ्स लेकर के गई थी, 1 से 2। बट हाँ, बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ पर हमने लाइन लगा रखी है दर्शन के लिए। जब चढ़ाई करने की हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर जो हमें कार्ड से मिलते हैं उसके लिए यहाँ पर ये लाइन लगी हुई थी। काफ़ी लंबी लाइन थी, बट हाँ और चढ़ाई करते करते ये हो रही थी। हमें 2 दिन लगे थे आई थिंक चढ़ाई करने में, या 1 दिन, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। और ये चढ़ाई करते वक्त हमने इतने मज़े किए थे मेरी पूरी फैमिली ने। बट हाँ यार, यहाँ की एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बेकार ही कहूँगी, क्योंकि ये हम घाट क्या नाम, बाण गंगा से नहाने के लिए यहाँ पे हम गए थे। बाण गंगा से नहाने के बाद में हमने आगे की यात्रा हमने शुरू करी। यहाँ पर हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। बट गाइस प्लीज़, अगर आपको वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं आप कीजिए। आप खाने के लिए जो पैकेट फूड्स होते हैं आप वो खाइए। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो ना यार, वहाँ का खाना इतना टेस्टी नहीं होता यार। मतलब बिना लहसुन प्याज के मेरी मम्मी भी घर पे खाना बनाती हैं, बट वो एक टेस्टी होता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमारा टेस्ट ठीक नहीं था या पता नहीं क्या चीज़, बट वहाँ का खाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं अच्छा था वहाँ का खाना। एंड फिर हमने यहाँ पे आगे की यात्रा अपनी शुरू करी। और यहाँ पे तो वैष्णो माता जी के तो दर्शन हमने किए ही थे। वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है। साथ ही अर्धकुमारी जी के जो दर्शन थे यार, अर्धकुमारी में ना कुछ अलग ही एनर्जीज़ हैं। मैं आपको सच्ची बताऊँ तो पहले तो ये हुआ था कि मुझे ये लगा था कि अगर हमने वैष्णो माता जी के दर्शन कर लिए हैं
हम भैरव बाबा जी के दर्शन कर चुके हैं। और हमारी के दर्शन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ना 36 घंटे के बाद में हमारा नंबर आना था, तो हम हर जगह से घूम फिर करके आ चुके थे। ये हम भैरव बाबा जी की यात्रा के लिए हमने इसका यूज़ किया था। एंड देन अर्धकुमारी में मैं जब गई और वहाँ पे जब मैं गुफ़ा के अंदर गई, मतलब गुफ़ा के अंदर कहते हैं कि कितना ही मोटा इंसान हो, कितना ही पतला इंसान हो या कुछ भी हो, वो आराम से अंदर जा सकता है। माता रानी की इतनी अच्छी वहाँ पे कृपा होती है। और जब मैं गुफ़ा के अंदर गई थी ना यार, मतलब मैं अब जैसे ही गुफ़ा मेरे पास में आ रही थी, लाइन लगा के अंदर जाना होता है, जैसे जैसे मैं गुफ़ा के नज़दीक आ रही थी मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो अलग ही तरीके की फीलिंग्स थी मेरे लिए। और बहुत ही ईज़िली मैं गुफ़ा से चली गई थी माता रानी के पास में। और वहाँ पे जा कर के तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी दैट मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये वहाँ से ये सारे नज़ारे हैं जो मैंने कैप्चर किए। ये बाढ़ गंगा का जो सबसे सुंदर दृश्य मुझे लगा था वो यही था, मतलब वाटरफॉल हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन व्यू था। गाइस आपको जब भी मौका मिलता है तो माता रानी से यही बोलते हैं कि हमें हर साल बुलाओ, हर साल बुलाओ, क्योंकि यहाँ पे तो यार गजब के नज़ारे, गजब की चीज़ें, गजब की एनर्जी, माता रानी साक्षात है। इस चीज़ का एहसास आपको ज़रूर होगा। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर हम बंदरों को खिला रहे थे पकौड़े। बाय गॉड, ये आप देख सकते हो मेरा फ्रेंड यहाँ पे पकौड़े खिला रहा था बंदरों को। और मुझे इतना डर लगता है क्योंकि बचपन में बंदर ने हमें काट लिया था भाई। और ये मेरे भाई की हो रही है मेरे दूसरे भाई से रिंग सेरेमनी। वैसे भी कज़न साथ में जाते हैं तो कितनी मस्ती होती है ये तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे ये मेरे भाई के साथ में मजे ले रहे हैं सीरियसली। उनकी विदाई हो रही थी, विदाई का दृश्य चल रहा है यहाँ पर। ये मेरे मम्मी पापा और मेरे प्यारे से